वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ब्रह्मास्त्र 5555 की लगातार आपको जो पूरी क्विज पूरा रिवीजन है, एमसीक्यू पुस्तक है, उसका रिवीजन करवाया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित जो उसमें मैटर दिया हुआ है उसकी ही चर्चा करेंगे लगातार, क्योंकि इस पुस्तक से लगातार चाहे सेकंड ग्रेड का हो चाहे पहले सीएटी वन रक्षक बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो आने वाली सीएटी रीट परीक्षा के लिए ये ब्रह्मास्त्र का ही एक रूप लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखो, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है। तो कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास का पिता, उसने कहा है कि राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इसने सूर्यवंशी माना है। मारवाड़, और ये जो ये प्रश्न है ना, ये कथन वगैरह ये सारे आरबीएससी की पुस्तक है। कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 है, बहुत बड़ा अध्याय नंबर शायद पहला एक है, उसमें जो जिस प्रकार से दिया गया, क्योंकि आंसर की कई बार आप कहते हैं ना कि ये उत्तर मान लिया तो ये अधीनस्थ ये किताबें है ना वो मानते हैं, इसलिए उसी के आधार पर इनके उत्तर लगाए गए हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष थे जिन्हें कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। तो मारवाड़ के अंदर जो मैन था वो राव सिया था, इससे ही इस वंश की शुरुआत होती है। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? तो मंडोर को राजधानी बनाई थी राव चूड़ा ने। राव चूड़ा ने मंडोर को क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? राव चूड़ा की पत्नी ने करवाया था। राव चूड़ा, जिसका पुत्र रणमल, जिसकी पुत्री हंसाबाई, वही। कौन सा मारवाड़ शासक पुग्गल के भाटियों के द्वारा 1423 में मारा गया था? कौन सा मारवाड़ शासक पुग्गल पुग्गल है ना, पुग्गल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया था? राव चूड़ा। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? तो 1438, क्योंकि 1438 में कुंभा ने बारमली की सहायता से इसको जहर दिलवाकर मरवा दिया। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। देखो, एक आधा प्रश्न इस प्रकार आ जाता है। चूड़ा आए, फिर कान्हा आए, फिर रणमल आए, फिर जोधा। देखो, चूड़ा का पुत्र था कान्हा, ठीक है, कान्हा का भाई था रणमल, और फिर राव जोधा आए। रणमल का पुत्र कौन था? जोधा। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? चंद्रसेन से प्रश्न आता ही आता है, सिंपल से आता है, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का एक आसान सा प्रश्न आता है। तो 1564 में। जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की दीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया? राय सिंह। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? जब अकबर ने बार बार सैन्य अभियान भेजे तो चंद्रसेन एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। बादराजून से सिवाना, रामपुरा, पिपलोद और कानुजा, ये स्थान सारे के सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसमें दे रखा है इनका क्रम। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की? हम कहते ना मारवाड़ का प्रताप, तो ये की थी विश्वेश्वर नाथ रेव। रावल, सुखराज, सुजा, देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? बहुत खास है, आजकल कोई उटपटांग प्रश्न आता है उसमें ऐसा ना आ जाए। रावल, सुखराज, सुजा और देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो ये चंद्रसेन के थे। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया? खालसा होता है जो राजा अपने अंडर में उस क्षेत्र को ले लेता है, वो खालसा होता है 1581 से 83। मारवाड़ का पितरहंता किसको कहते हैं? मालदेव को। मालदेव ने अपने पिता गांगा की हत्या की थी। मारवाड़ में दो पितरहंता आए, पहले मालदेव और दूसरा था बख्त सिंह, जिसने किसको मराया था? अजीत सिंह को मारा था। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध कह लो, जैसे जैतारण का युद्ध कहते हैं। फिक्स तारीख याद रखनी है, 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेरशाह सूरी, मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुई। जैसलमेर के राव है ये, रामनीय लूणकर्ण की पुत्री उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, ये मालदेव की पुत्री थी। जीवन भर रूठी रही और बाद में इन्होंने क्या किया था? इनकी पगड़ी के साथ या किसी वस्त्र के साथ सती हो गई थी, अनुमरण प्रथा कहते हैं जिसको। बीकानेर शासक राव जेत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? तो राव जेत सिंह को हराया था पाहिबा साहिबा, जो हुआ था ना पाहिबा साहिबा 1541, जिसमें राव जेत सिंह मारा गया था। जेता व कुंपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता? तो ये कौन सा? पाहिबा साहिब।
जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उस जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? मालदेव। कल ही मैंने बताया आपको। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो मालदेव ने उदय सिंह भी था, राम भी था, लेकिन फिर भी किसको बनाया? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन 1580 से गद्दी पर बैठा था और 1581 तक शासन करता रहा। हालांकि शासन तो क्या, सैन्य व्यवस्था, अकबर की सैन्य व्यवस्था के पीछे वो दर दर भटकता रहा, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा की। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो महाराजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया। हालांकि बाद में औरंगजेब के साथ मिल जाता है। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? और ये बड़ी बात, जब ये इसकी मृत्यु हुई तो निसंतान मृत्यु होती है बुरहानपुर के अंदर, सॉरी जमरूद अफगानिस्तान के अंदर इसकी मृत्यु होती है। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो एक आधा प्रश्न दरबारी कवियों से जरूर आता है। जसवंत सिंह। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, जसवंत सिंह प्रथम। निम्न में से जसवंत सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो नाम आता है मोहनोत नैण सिंह। कौन है? नैण सिरी ख्यात, ठीक है, नैण सिरी ख्यात मोहनोत नैण सिंह। धर्मत युद्ध में दाराशिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी। उसने कहा, उदय रानी ने कहा कि क्षत्रिय या तो जीत कर आते हैं या फिर मृत्यु यानी वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? जसवंत सिंह 1638 से लेकर 1678 तक मारवाड़ का शासक रहता है और इसे जो जसवंत सिंह की उपाधि दी थी शाहजहां ने, सॉरी, महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। चंद्रसेन के उपनाम बताइए। अब चंद्रसेन के उपनाम में देखो, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, उपयुक्त सभी। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? देखो 81 से 83 तक तो खालसा घोषित किया था, तो कब बनाया? 83 के अंदर। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, तो उदय सिंह की पुत्री थी जिसका विवाह जहांगीर से किया था, वो थी जगत गोसाई। जगत गोसाई इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जोधपुर की जोधाबाई। असत्य कथन बताइए, काफी असत्य कथन बताना। देखो, उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी, सही है। जगत गोसाई को खुर्रम, जगत गोसाई से खुर्रम का जन्म हुआ, ये भी सही है। उदय सिंह मालदेव का भाई था, ये गलत है, ये गलत है। उदय सिंह मालदेव का भाई नहीं था, चंद्रसेन का भाई था, मालदेव का पुत्र था। चंद्रसेन व उदय सिंह और राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ, ये सही है, तो सी गलत। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म हुआ था बुरहानपुर में और मृत्यु जमरूद में। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु कितनी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आजकल कई बार अपवाद स्वरूप ऐसे प्रश्न पूछ लेते। 11 वर्ष, लगभग 11 के थे, 10-11। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य बताओ। देखो, मारवाड़ के शासक बने 1438 में। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब और 4000 मनसब दिया। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया, ये भी सही है, सारे सत्य है, असत्य कोई नहीं। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाई? तो 12 मई 1459। रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? हम पढ़ते हैं ना, रणमल की हत्या कुंभा ने करवा दी 1438 में, तो फिर पीछे पड़ गया जोधा के, तो जोधा भाग गया वहां से और भागकर कहां पहुंचा? तो वो पहुंचा मंडोर। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पर करवाया? तो ये तो आप जानते हो, चिड़िया टुक पहाड़ी पे। कौन सी? चिड़िया टुक पहाड़ी पे करवाया था ना। 37 नंबर, राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो राव जोधा ने, एक शासक आया था बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का, उसे हराकर प्रसिद्ध हो गया। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माने विद्वान थे। ये सारी लगभग तो मैंने क्या है, आए हुए प्रश्न और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 12 की पुस्तक है ना, वही लिए जो आपको बाजार में मिल रही है, वन लाइनर है, बाकी तो जरूरत ही नहीं है। तो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान थे हरि हीराचंद ओझा। फिर देखो, मारवाड़ के शासकों का कालक्रम विभाजन असत्य बताओ। देखो, चंद्रसेन 1562 से 81 आया, सही है। मालदेव 1531 से 62 आया, ये भी सही है। उदय सिंह 1563 से 1595, ये गलत है। उदय सिंह आया था 1583 में और 1595 तक। राव जोधा, ये भी सही है, तो सी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? तो मारवाड़ की तरफ से सेना लेके आए थे मालदेव। हालांकि उस समय शासक कौन था? राव गांगा था। सेना लेके मालदेव आया था खानवा के युद्ध में। ठीक है। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्व विश्वउत्तमान के पुत्र राजा वृहत के से होना लिखा है? तो किसको लिखा है? राठौड़ वंश को। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण भलराव की संतान किसने माना? ये सारे आरबीएससी की पुस्तक से उठाए गए प्रश्न है। दयालदास। दयालदास ख्यात में दयालदास ने राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी और ब्राह्मण भलराव की संतान माना है। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? तो ये माना है मोहनोत नैणसी ने। कन्नौज की शाखा से किसने माना है? मोहनोत नैणसी। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो नाम आएगा चंद्रसेन। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो घोड़े पर है सारण में, सारण पाली के अंदर। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? तो राज्याभिषेक मालदेव 1531 में गद्दी पर बैठा और 1562 तक राज करता है, तो सोजत में हुआ था। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अब राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत तड़ा को, जो जोधपुर में है, उसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? तो कौन सा? गिंगोली का युद्ध होता है, जिसमें जोधपुर शासक मान सिंह हार जाता है और जयपुर शासक जगत सिंह जीत जाता है। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। मान सिंह, ये वही मान सिंह है जिसने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी और गिंगोली के युद्ध में हारा था। निम्न में से राव चंद्रसेन से संबंधित शासक नहीं है। देखो, उस समय क्या महाराणा प्रताप थे? बिल्कुल थे। उदय सिंह थे? बिल्कुल थे। अकबर था? बिल्कुल। राव अजीत सिंह नहीं था, क्योंकि जसवंत सिंह का पुत्र था। महादेव, ये मालदेव है, ठीक है, मालदेव है, ये महादेव नहीं है। की पत्नी रानी उमादेव कहां सती हुई थी? देखो, रूट कर तारागढ़ दुर्ग में जरूर रही थी, लेकिन आपको याद रखना है, ये जब सती हुई थी उस समय गुंदोज में हुई थी। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो अपनी राजधानी बनाया खेड़ा को। ये खेड़ा वर्तमान में बालोतरा कहते हैं इसको। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो जाहिर सी बात है, चंद्रसेन के बाद शासक बना उदय सिंह, इसे अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी और इसी के काल में जोधपुरी चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव पड़ता है। इसी ने विवाहित संबंध बनाए, ठीक है, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? तो राव चंद्रसेन का जन्म हुआ 1541। देखो, बीकानेर के राय सिंह का जन्म 1541 में हुआ था, चंद्रसेन का 1541 में, महाराणा प्रताप का 1540 में, अकबर का 1542 में। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, 1540 में कनौज बिलग्राम का युद्ध होता है, 1543 में उदय सिंह शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है, 1544 में गिरी सुमेल युद्ध होता है, 1545 में शेरशाह सूरी मारा जाता है असीरगढ़ अभियान के दौरान। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। 1550 में मानसिंह प्रथम का जन्म होता है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। बहुत सारी चीजें हैं। 1562 में बारमल अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी अकबर से करता है। ठीक है, 1563 में अकबर जजिया कर हटाता है, तीर्थ कर हटाता है, 1564 में जजिया कर हटाता है। चलती जाती है कहानी, क्योंकि हिस्ट्री कहानियों पे, सनों पर आधारित है। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी। और गज सिंह को दल थंबन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। गज सिंह को दल थंबन की उपाधि जहांगीर ने, सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने। और मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी, देखो, नागणेची माता है मारवाड़ के राठौड़ों की। इनका मूल मंदिर बना हुआ है वो नगाना गांव बाड़मेर में। इसके अलावा बीकानेर के अंदर भी है और जोधपुर के अंदर भी है। तो पहला प्रायिकता हमें देनी है बाड़मेर को। अभी फर्स्ट सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे हुआ? जोधपुर भी ऑप्शन था, बाड़मेर भी था, लेकिन पहली प्रायिकता में बाड़मेर थी। पाइबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे बनाया था? कुंपा को। किसको बनाया था? कुंपा को बनाया था। कब युद्ध हुआ था? 1541 में। मारवाड़ की पन्ना दाई ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया? तो ये जानते हम कौन? मारवाड़ की पन्ना धाय ने किस शासक को, अजीत सिंह को छुड़ाया था? दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से। और मारवाड़ की पन्ना दाई गोरा दाई को कहते हैं। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो सिरोही में पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव जी के पास।
जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाई गई दुर्ग कौन सी है? तो मालकोट का है, पोखरण, रिया, सोजत, सारे ही हैं। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ और उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे हुआ? आगरा यमुना नदी के किनारे है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राव गज सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? वही बात कि जसवंत सिंह की मृत्यु हुई प्रथम की, तो निसंतान हुई थी, इसलिए कुछ समय तक औरंगजेब के कब्जे में रहा था जोधपुर का क्षेत्र। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर दी थी? तो राज सिंह। मारवाड़ का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया? उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया। अभी बताया मैंने, महाराजा मान सिंह। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत किशनगढ़ राठौड़ वंश की यानी किशनगढ़ के अंदर राठौड़ वंश की नींव किसने डाली थी? तो वो जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, इसने डाली 1609 में। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया, उसका नाम क्या था? अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। जोधपुर विजय के बाद अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया था, उसका नाम क्या था? सूरज कंवरी। सूरज और सूरज ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया? तो राज तिलक हुआ आगरा में। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब लिया? तो ये लिया 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जोधपुर के किस महाराजा ने औरंगजेब की अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता, तो मैंने बताया था 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी मान सिंह ने। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों, ये वीडियो मेंस के पेपर में आया था, दोबारा रिपीट हो सकता है, पढ़ लेना। सबसे पहले राव सिया आया, फिर उसने स्थान बनाया, फिर दुल्ला बना और राग गाई। ठीक है, राव सिया आए, फिर अस्थाना आए, दुहड़ आए, राग। याद रखना, सबसे पहले राठौड़ वंश की नींव डाली सिया ने क्या बनाया? अपना आस्था बनाया, स्थान बनाया, और फिर शादी के लिए दूल्हा बना, और दूल्हा बनते हैं तो क्या गाते हैं? राग गाते हैं। तो याद रखना, सिहा, स्थाना, दुहड़, राग। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ों की, साथ में ले लेते हैं। राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? जो राव बीका है मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? तो किस शासक का था? बीका जोधा का था। बीका जोधा का, ठीक है। राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? 1465 में। राठौड़ वंश की पूछे 1465 में। और बीकानेर शहर कब बसाया? 1488 में। ठीक है। राव शेखा की पुत्री से विवाह करके किस क्षेत्र को बीकानेर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था? तो ये आ जाएगा सी, बीकानेर। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना, राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था बीकानेर। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की थी? बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है। करणी माता और जाट सरदार नर्रा के सहयोग से। ये वह भी दिन और आखा तीज के दिन होती है 1488। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव बीका। अब देखो, ये प्रश्न सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास से लगभग हिस्ट्री के लिए गए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इनमें कई फेरबदल आपको लगे आपके दिमाग में, क्यों? आप अथाई इतनी किताबें बाजार में आती है, वो पढ़ते हो तो कंफ्यूजिंग होना स्वाभाविक सी बात है। हिस्ट्री का किसको पता नहीं है। इतिहास एक ऐसा चीज है जो अनुमानित है, कोई प्रमाणित नहीं है किसी भी प्रकार का। जिसको जो अच्छा लिखा वो लिख दिया। लेकिन आज के जमाने में अगर कंफ्यूज न हो तो सबसे अच्छी बात है जो आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक आ रही है उस पे हम चले तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी कोई अंत नहीं है। चाहे आप पूरी जिंदगी भर इतिहास पढ़ते रहोगे, कला संस्कृत, फिर भी आपके याद नहीं होगा। नई चीजें मिलती जाएगी। और वही बात, अगर एग्जाम में 50 प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 50 के 50 आप नहीं सही कर पाओगे। आपको उन 45 के पीछे भागना है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, न कि उन 5 के पीछे।
अगर उन 5 के पीछे भागे तो यहां से 10 प्रश्न अपने गलत कर लोगे और फिर आप बच जाओगे 35 पर, और 35 पर सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरी बात गौर करके सुनना जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत विद्वान होंगे, मेरे को पता है, बहुत सारे कई बार मेरे कमेंट भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका वो कहते हैं ना कि IQ लेवल पता नहीं कितना के 140 प्लस होगा, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने जैसों को वो तुच्छ समझते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, वो होते भी हैं। तो मेरी राय ये है कि 50% कहीं भी जीके के आते हैं, 5% ऐसे होते हैं जो नहीं करने होते, क्योंकि आएंगे, कितना भी विद्वान कोई हो वो छोड़ेगा 5। आपको उन 45 के पीछे भागना है जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। ये 5 छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि इन 5 के चक्कर में से इन 45 में से 10 और गवा बैठते हैं और हम 35 पे आ जाते हैं, क्योंकि वो 5 तो फिर भी छोड़ने पड़ेंगे, कितना ही पढ़। तो ये गौर करना मेरी बात को, बड़े शानदार, क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव बीका ने। बीकानेर के शासकों का कालक्रम, शासन अवधि बताइए। तो देखिए, बीका आए, फिर लूणकरण आए, फिर जेतसी आए, फिर कल्याणमल आए। कल्याणमल, जेतसी, लूणकरण, बीक। किस बीकानेर शासक ने शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कर्ण सिंह। बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरेरी राड़ हुई? मतीरो देखो ना, मतीरो टिब्बा मोह मतीरे, राड़ को मतलब आपा कह रांद होगी, के रांद होगी, कोई नहीं, गली की कुत्तियां लेके कई बार रांद हो जानी पिया, देखो मतीरिया लेके रांद होगी। अब लंबी कहानी है, तो ये जोख जाखनिया गांव है, याद रखिए। चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया है? जंगलदर बादशाह कहा गया है सुख सप्तमी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है सुख सप्तमी में। साहित्यिक रचना के बारे में असत्य बताइए। साहित्यिक रचना देखो, सुख सप्तती लिखी चिंतामणि भट्ट, साहित्य कल्पद्रुम लिखा कर्ण सिंह ने, कर्ण भूषण लिखा गंगादल मैथिली ने, काव्य डाकिनी ये राय सिंह ने नहीं लिखी, ध्यान रखना। गंगा नंद मैथिली किस शासक के दरबारी कवि थे? गंगानंद मैथिली कर्ण सिंह के थे, और क्या लिखी? कर्ण भूषण। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बीकानेर का शासक था ये राय सिंह, जो 1614 में इसकी मृत्यु होती है राय सिंह की, और ये बुरहानपुर में हुई थी। किस शासक को औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी? ये सदाबहार प्रश्न है, ठीक है, जो पुराने गाने होते हैं ना सदाबहार, राजेश कुमार केर, सोनू निगम केर, वो ऐसे गाने हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो घुमा फिरा के बिना किसी ऑप्शन चेंज करके प्रश्न आ जाते हैं। अनूप सिंह, माही भ्रातृ की उपाधि। 1570 में जो नागौर दरबार लगाया बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी? तो कल्याणमल ने दीनता स्वीकार की थी। इसका पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, इनको भी दीनता स्वीकार करवा ली। वेली कृष्ण रुक्मणेरी के ग्रंथ के लेखक कौन है, जिन्हें 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी गई है? पृथ्वीराज राठौड़। किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्व? ये फर्स्ट ग्रेड में आया, अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया है, और सीधा सीधा पुट हुआ है, आप देख लो। किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राय सिंह। अब देख लो, आप अंदाजा लगाओ इस किताब से आपको कितने प्रश्न मिले। 1574 में। अब ये नहीं कहता कि हमारी किताब से प्रश्न आते हैं, लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छा, अगर आप पढ़ोगे तो आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सबकी किताबों से पुस्तक पुस्तक से प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जो मेहनत, अच्छे मेहनत से सब अच्छी किताबें बनाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, सब सब अपनी अपनी मेहनत है, क्योंकि जो अगर कोई वीडियो बना रहा है, कोई कचरा है, उसमें कुछ ना कुछ है वो बना रहा है। बाकी क्योंकि एक होता है, तो सब अपना अपना करते हैं, क्योंकि शादी जिसके घर में होती है, ढोल उसी के घर में बजता है। तो खुद सारे वाह वाह अपनी अपनी करते हैं हर चीज। 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर बीकानेर शासक बने थे राय सिंह। राय सिंह के बारे में असत्य बताओ। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, सही है। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई, सूर्यपोल पे बनी हुई है, ये भी सही है। और इस दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित है, जो जैता जैन मुनि की है, अंकित जैता जैन मुनि द्वारा अंकित है, सही है। मनोहत नैन सिंह ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी, ये गलत है। ये इन्होंने नहीं दी थी, ठीक है। राय सिंह के बारे में असत्य बताओ। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही शानदार बात है, कहते हैं। अकबर, राय सिंह अकबर का दूसरा और जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र था, ये भी सही है। राय सिंह ने भाषा भूषण ग्रंथ लिखा, ये गलत है। भाषा भूषण जसवंत सिंह प्रथम का है, इन्होंने तो राय सिंह महोत्सव लिखा था। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रशला की शुरुआत होती है, ये भी सही है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ भागवत पुराण, तो सी गलत हो जाएगा। बीकानेर के शासक लूणकर्ण नारनो नार
नौल के नवाब अब्बी मीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए थे? तो किस युद्ध में? दोस्ती के युद्ध। किस ग्रंथ में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण कहते हैं राव जेतसिरो छंद में। राव लूणकर्ण के बारे में असत्य बताओ। लूणकर्ण राव बीका के पुत्र थे, सही है। 1505 से 26 तक राज किया, ये भी सही है। करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्य में इनकी तुलना कर्ण से की गई है, ये भी सही है। कोलायत झील का निर्माण करवाया, ये गलत, इन्होंने लूणकर्ण सर झील का निर्माण करवाया। जीत सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो ये मिलती है राव जेतसिरो चंद, जो बिट्ठू सुज्जा ने लिखा। बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जेत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा? देखो, जब बीकानेर पर मालदेव ने आक्रमण किया ना, राव जेत सिंह, जो पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ, तो अपना एक मंत्री था इसका राव जेत सिंह का, नागराज, उसको सहायता के लिए भेजा था शेरशाह सूरी के पास। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया? कल्याणमल ने। और बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी आरबीएससी कक्षा 10 में स्पेशल लिखा हुआ है करणी माता, और प्रश्न में पेपर में करणी माता ही आता है। वैसे जितने भी राठौड़ है उन सब की कुल देवी नागणेची माता है, लेकिन जैसे शाखा बट गई, अब मारवाड़ के राठौड़ों की नागणेची माता और बीकानेर की कुल देवी हो गई करणी माता, क्योंकि जहां से कुल स्टार्ट होगा ना, जो सहायता करेगी वो देवी हो जाएगी। तो बीका की सहायता करणी माता ने की थी, तो करणी माता। अब ये इस पुस्तक में आपके सामने है और पेपर में भी कम से कम 2-3 बार आ चुका है। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम, क्योंकि कंफ्यूजिंग प्रश्न होती है, और कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे आरपीएससी ले, कोई ले, लास्ट में 3-4 प्रश्न ले दे के काट ही देती है, लास्ट में डिलीट कर ही देती है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं डिलीट नहीं होती, ठीक है। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले बीका महाराज आए, फिर लूणकर्ण जी आए, फिर आपके जेतसी आए, और फिर कल्याणमल आए। तो ये हो जाएगा। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल प्रथम। और मैंने नानक क्लासेस पे शाम को जो क्लास चला रखी है उसमें मैंने रीट लेवल फर्स्ट का एक टॉपिक है, संविधान निर्माती सभा में राजस्थान के क्या योगदान या क्या सिस्टम था, वो मैंने वीडियो दे दिया, लगातार वहां रही है। अब सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है ना, वो ज्वाइन जरूर करो, ताकि उसमें आपको क्विज मिलते रहे। और पॉलिटिकल की अब इतनी शानदार उसमें क्विज मिल रही है, प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं, बस मेहनत करते रहो। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं? तो किसके शासनकाल को? अनूप सिंह के शासनकाल को कहते हैं। गंगा लहरी दसम भागवतरा दुहा ग्रंथ के लेखक कौन है? गंगा लहरी दसमत भागवतरा दुहा ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौर। बीकानेर के किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी की थी, यानी वचन शपथ जारी की थी? वो था रतन सिंह। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने। और अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने और 40 गांव उपहार में दे दिए? देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है, सरदार सिंह। क्योंकि सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी ना, खूब, राजस्थान से बाहर जाकर भी की थी, अपने गांव अपने ही दे दिए, अपने कोई। बीकानेर के शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई? तो किसने रोक लगाई थी? सरदार सिंह। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा और उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई? वाह क्या शानदार है, डोंगर सिंह। और अभी बीकानेरी भुजिया जो जीआई टैग मिला हुआ है, आईपीओ लॉन्च किया गया इसका। वह शासक किसने जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई थी? तो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई थी अनूप सिंह। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे थे? तो मणिराम किसके था? अनूप सिंह था। अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था? अनूप सिंह। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट लिया, जिसको पंचपाना कहते हैं? देखो, एक शेखावटी क्षेत्र में पंचपाना, एक यहाँ पंचपाना भी बना था, ठीक है। तो ये शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद।
बीकानेर के किस शासक ने नोता यानी विवाह निमंत्रण कर और तक्षशिणी की भांज यानी उत्तराधिकारी कर समाप्त कर दिया? तो वो था शार्दुल सिंह। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ लेकिन मृत्यु 1943 में बंबई में हुई थी, वो थी गंगा सिंह। 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण गंगा सिंह। और बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ और राजस्थान का भागीरथ कहते हैं? गंगा सिंह। किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है? किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ी ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा सूरत सिंह। और किस शासक ने देशनोक में करणी माता के मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया था? वो था सूरत सिंह। उसके बाद में गंगा सिंह ने भी दिया था। बीकानेर के किस शासक को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह व 7000 का मनसब दिया गया? अहमद शाह। किस ये उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत ना। बीकानेर के किस शासक को नहीं है, यहाँ पे गज सिंह शासक तो आ गया। बीकानेर के शासक को यानी गज सिंह शासक को किसने दी थी? अहमद शाह ने। अब ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। बीकानेर के गज सिंह शासक थे, ठीक है, ये गज सिंह आ गया, नाम ही आ गया। राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा किसने दी? अहमद शाह ने। ये मुगल शासक था, ठीक है। और राव बीका अपनी प्रथम राजधानी किसे बनाते हैं? राव बीका प्रथम राजधानी कोडम देसर को। किस शासक के शासनकाल में उस्ता कला लाहौर से बीकानेर आई? तो अनूप सिंह। और अंतिम प्रश्न, 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई, इसके प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे। तो ये आपके बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़ों की बात होगी। पूरी किताब जो हमारी ब्रह्मास्त्र है ना, 5500 अंदाजा लगा लो कितने शानदार प्रश्न है। अब मैंने इसमें करवा दिया, एक भी प्रश्न कहीं भी गलत नहीं, कोई एक आधे टॉपिक में एक आधा प्रश्न गलत है, इसलिए आपको रिवीजन करवा रहे हैं। लेकिन प्रश्नों का कलेक्शन बहुत शानदार है। रीट सीएटी कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे लेना, बहुत ही शानदार। और जल्दी आपके लिए खुशखबरी है, राजस्थान पुलिस की लगभग 445-48 के आसपास भर्ती आ रही है। बस आप तैयारी करते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।